नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमर रेखी। मैं एक कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूं और एलएलबी किया 2009 में। आप देख रहे हैं क्या बोलता लॉ, जहां कानून को समझना है सिंपल और स्टाइल में। इस नए सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक ऐसा कानून जो आप हर रोज बिना नोटिस किए तोड़ते या निभाते हो। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपने किसी दोस्त को कहा कि कल पक्का मिलते हैं, या एक पिंकी प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को पैसा कल लौटाऊंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? जवाब है नहीं। ये हो सकता है एग्रीमेंट, लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उदाहरण, मैं तुझे गोवा ले जाऊंगा, एग्रीमेंट पर एनफोर्सेबल नहीं। मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं वेबसाइट बनाने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के साथ आवश्यक तत्व: एक ऑफर और एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ने प्रस्ताव दिया, दूसरी ने क्लियरली एक्सेप्ट किया। दो, लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा, दोस्ती में नहीं बिजनेस में होता है। तीन, कानूनी प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन, कुछ पाने के लिए कुछ देना। चार, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता, नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पांच, स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी मर्जी से। छह, कानूनी उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट, गैरकानूनी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट अमान्य होता है। सात, स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न हो, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ एग्रीमेंट्स कानून से ही शून्य वॉइड होते हैं। लेट्स टॉक केस लॉ। केस बाफोर वर्सेस बाफोर 1919। हस्बैंड ने वाइफ से बोला कि वो 30 रुपए महीना भेजेगा। वाइफ ने केस किया जब पैसे नहीं मिले। कोर्ट ने बोला ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी। मोरल, कानून हर प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, बस उस प्रॉमिस को जिसमें लीगल इंटेंशन हो। तो दोस्तों, ये था कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन। अब समझ गए होंगे कि सिर्फ जुबान से किया गया वादा हर बार कानूनी नहीं होता। हर छोटी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी कमी से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड भी हो सकता है। अगला पार्ट होगा ऑफर और एक्सेप्टेंस की कहानी। क्या हाँ बोलना जरूरी होता है, या साइलेंस भी काम करता है? और क्या ऑफर को विथड्रॉ किया जा सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल क्या बोलता लॉ को सब्सक्राइब करें और लीगल ज्ञान सिंपल स्टाइल में पाते रहें।